कभी आपने ये सोचा है कि आपका दोस्त 2 घंटे पढ़ता है और आप 4 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी आपके दोस्त के नंबर आपसे ज्यादा आते हैं? और क्यों आते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं फिर भी कम नंबर आ रहे हैं। एंड आप लोग ने कभी ये सोचा है कि क्या आप जीएटी में, सीवीटी में 2027 को अगर टारगेट कर रहे हैं तो क्या 250 में से 250 नंबर ला सकते हैं? तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जीएटी में 250 में से 250 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इसके तरीके क्या हैं, किस तरीके को फॉलो करके हम 250 में से 250 नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखना, साथ ही साथ अपने दोस्तों का शेयर जरूर से करना। अगर मैं बात करूं कि जीएटी में 250 में से 250 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप 250 में से 250 नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले जीएटी में 250 में से 250 कैसे लाना है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीएटी सीवीटी का एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। क्योंकि आपने तो सुना है ना कि रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न पे एग्जाम पूछा जाता है, ताकि आप लोग, अगर एग्जाम पैटर्न क्लियर हो तो आप लोग अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक, अपने सिलेबस पे फोकस कर सके। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जो एग्जाम होता है आपका सीवीटी मोड पे होता है। सीवीटी मोड क्या होता है मेरे दोस्त? तो सीवीटी मोड जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब कि आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर पे पूछ जाएंगे एंड आपको सॉल्यूशन भी कंप्यूटर पे ही बताना होगा। अगर मैं बात करूं कि पेपर के टाइप कौन से हैं, तो पेपर जो होगा वो एमसीक्यू टाइप के होगा। मतलब कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एंड उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आपसे कोई रिटर्न में सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिया जाएगा कि आप इसको एक्सप्लेन करो, इसका आंसर लिखो। आपको बस ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना होगा। अगर मैं बात करूं कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हाँ जी, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। पर सब्जेक्ट में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं या मैक्सिमम कितने नंबर के होने वाले हैं, तो अगर मैं पर सब्जेक्ट की बात करूं, मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं, तो हर एक सब्जेक्ट 250 नंबर का होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि क्या 250 क्वेश्चन पूछ जाएंगे हमसे? नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, 250 क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे आप लोगों से। आपसे केवल 50 क्वेश्चन ही पूछ जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो अगर हम मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करें तो वो बनेगा आपका 250। अगर मैं बात करूं कि आपको टाइम ड्यूरेशन कितना मिलने वाला है, आपको हर एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलने वाला है, तो अगर मैं समय की बात करूं तो आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर आपका डिडक्ट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 नंबर ही तो है, हम तुक्का लगा के आंसर निकालेंगे। लेकिन मेरे भाई, देखने के लिए बस 1 नंबर है ये, आपका एक्चुअल में 6 नंबर का लॉस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो भी बता देता हूं मैं। देखो, अगर आपने उस क्वेश्चन को सही किया होता तो 5 नंबर मिल रहे होते, बट क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो 1 नंबर आपके मिलने वाले नंबर से भी कट जाएंगे। आपके जितने नंबर भी आए हैं उसमें से 1 नंबर और माइनस हो जाएंगे। मतलब 5 नंबर का नुकसान वहां पे उठा लिया आपने, 1 नंबर का नुकसान यहाँ पे उठा लिया। टोटल 6 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा आपके स्कोर पे। तो ध्यान रखिएगा, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, जो आता है वही करना है। और जरूरी नहीं है आप 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको 40 आता है, 40 करिए, एक्यूरेसी के साथ करिए बस। अगर मैं बात करूं कि पर सब्जेक्ट के लिए अगर करेक्ट क्वेश्चन होगा, करेक्ट आंसर होगा, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये तो था हमारे एग्जाम का पैटर्न। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि सिलेबस को ब्रेक डाउन करूं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तो जीएटी की बात करूं, जीएटी में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। अगर मैं जीएटी की बात करूं आप लोगों को, तो जीएटी में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले होता है क्यूए, फिर होता है एलआर और फिर होता है आपके पास जीके। तो क्यूए क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपके 10th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 10th लेवल के क्वेश्चन टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए बहुत ही नया हो सकता है, आपने पहली बार ही पढ़ेंगे आप लॉजिकल रीजनिंग। इसमें भी आपको कुछ ना कुछ बताना होगा, कुछ लॉजिक ढूंढना होगा। जीके में आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करके आपको करंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चंस को पूछ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए में क्या क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, तो आपको बेसिक अर्थमेटिक के टॉपिक्स जो है वो पढ़ने होंगे। कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं?
तो आप बोलेंगे कि परसेंटेज होता है, रेशियो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होगा आपको, टाइम एंड वर्क और कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ना होगा। अगर मैं बात करूं कि अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना होगा, आपको बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए, ज्योमेट्री आना चाहिए, मेंसुरेशन और डीआई का टॉपिक भी आना चाहिए। अगर आपने इन सब टॉपिक्स को पढ़ लिया, अच्छे से बेसिक क्लियर करके क्वेश्चंस को कर लिए, पीवाईक्यू को एनालाइज कर लिया, देन आपको क्यूए में से फुल नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर बात करूं लॉजिकल की, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको सीरीज पढ़ना होगा, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस टॉपिक्स पढ़ने होंगे, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस को लगाने होंगे। अगर आप लोग ये टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं, देन आपका नंबर फुल में से फुल आ सकता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही सिंपल होता है, पर थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना होता है। अगर मैं बात करूं कि जीके में जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके पूछा जाएगा आपसे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको लास्ट के 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं, कौन से अवार्ड किसको मिले हैं, या फिर स्पोर्ट्स में क्या क्या, कौन सा स्पोर्ट्स कब होता है, ओलंपिक कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये तो था जीएटी का पूरा सिलेबस का ब्रेकडाउन। लेकिन हमारा सवाल वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि क्या हम जीएटी में 250 में से 250 नंबर स्कोर कर सकते हैं? तो हाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना होगा। और वो स्मार्ट वर्क कैसे होगा कि आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर, और उन्हीं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करके उसके टॉपिक्स को, कंसेप्ट को क्लियर करके उसके पीवाईक्यूज लगाएंगे, तो आपके फुल में से फुल नंबर आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्यूए में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं, जिसे अगर मैं पढ़ लेता हूं एंड उसके पीवाईक्यूज लगा लेता हूं, तो मेरे फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं क्यूए में परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की एंड डिस्काउंट की। तो ये अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डीआई एंड एवरेज और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोग इजीली पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एंड इसके पीवाईक्यूज कर लेते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, देन आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं। अगर बात करूं लॉजिकल रीजनिंग में, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे, उसमें सीरीज पढ़ना होगा आपको, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड सिलॉग्स। अगर आपने इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया, इन सब टॉपिक्स के पीवाईक्यूज कर लिए, देन आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जीके की, कि जीके में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, तो जीके में आपको पढ़ना होगा इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स जो लास्ट के 6 से 12 महीने की होने वाली हैं, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो इंडियन तो होगा ही, वर्ल्ड का भी होगा, और जर्नल साइंस के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अगर आप लोग इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, देन आपका जो सपना है आउट ऑफ 250 तो वो आ जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं 2027 को टारगेट कर रहा हूं तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो अगर मैं एवरेज आपके लिए शेड्यूल बनाता हूं, आइडियल टाइमलाइन बताता हूं। देखो, अगर आपको आइडियल टाइमलाइन चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 से 2 घंटे के बीच में आप क्यूए को पढ़ लो, 1 से 2 घंटे क्यूए को दे दो। अगर मैं लॉजिकल की बात करूं, 1 घंटे आप लॉजिकल पढ़ लो, एलआर को दे दो, 1 घंटे आप जीके जीएस पढ़ लो, जीके पढ़ लो, और लास्ट का 1 घंटे या 30 मिनट जो है आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगा लो, आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगा लो। तो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो एंड जिस टॉपिक को भी आपने क्यूए के मान लो परसेंटेज को पढ़ा, परसेंटेज को पढ़ने के बाद परसेंटेज का मॉक टेस्ट दे दो। अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा तो कोडिंग डिकोडिंग का आप मॉक टेस्ट लगा लो। जीके में आपने किसी गेम के बारे में पढ़ा या किसी इवेंट के बारे में पढ़ा तो उसका मॉक टेस्ट लगा लो। जैसे ही आप ये शेड्यूल रेगुलर फॉलो करोगे, आपको खुद पे खुद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस खुद पे खुद बूस्ट होगा। फिर भी अब अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट माइंडसेट के साथ, कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाया जाए, आप लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सीवीटी को क्रैक करना चाहते हो, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, किसी भी ब्राउजर पे जाना, अड्डा 24/7 की साइट सर्च करना एंड वहां पे ऑल कोर्सेज पे जाके यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना।
यहाँ पे जैसे ही जाओगे आप लोग, यहाँ पे सीवीटी हिंदी मीडियम दिखेगा, इस पे क्लिक करना। एंड वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा सीवीटी हिंदी मीडियम का जो जीएटी का बैच है और लैंग्वेज का बैच है। जैसे इस पे क्लिक करोगे दो बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो लैंग्वेज में अगर इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश प्लस जीएटी ले लो, अगर लैंग्वेज में हिंदी लेना है तो हिंदी प्लस जीएटी ले लो। दो बैचेस देखने को मिलेंगे। मान लो आप इंग्लिश में इनरोल करना चाहते हो इंग्लिश वाले बैच में, तो आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है एसएस लाइव कूपन कोड एंड अप्लाई कर देना। तो जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करके अप्लाई करते हो, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, इनरोल करो एंड अपने सपनों की दुनिया, सपनों का उड़ान भरो। अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जाओ एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट